Assalamualaikum students, here is your teacher Mubin Afzal. Today we are going to start our new lecture from first chapter, that is Fundamentals of Chemistry. Today's 7th lecture and topic name is Types of Molecules. First of all हम types of molecules में देखते हैं definition of molecule. What is molecule? A molecule is formed by the chemical combination of atoms. तो दो या दो से ज़्यादा एटम्स जब केमिकली कंबाइन करते हैं तो वो क्या बना देते हैं हमारे पास एक मॉलिक्यूल. इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस. तो मॉलिक्यूल क्या है? एक सब्सटेंस का सबसे छोटा यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट. और सब्सटेंस जो है वो आप जानते हैं किसी भी टाइप में एग्जिस्ट कर सकता है, किसी भी स्टेट में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो किसी भी सब्सटेंस का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा वो क्या होगा? उसका मॉलिक्यूल. इट शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस एंड कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. तो मॉलिक्यूल जो होता है वो उस सब्सटेंस का क्या कहलाता है? पहली बात तो ये उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो शो करता है, रिप्रेजेंट करता है, एंड कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, और एक आज़ादाना तौर पर जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है नेचर में. There are different types of molecules depending upon the number and types of atoms combining. तो हमारे पास different type of molecules होते हैं और ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा होता है कि number of atoms and type of atoms कितने हैं हमारे पास. तो types and number of atoms के combining प्रॉपर्टी पे हमारे पास different molecules जो हैं वो exist करते हैं. A few types are discussed here. उनमें से कुछ टाइप्स को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है. तो सबसे पहले मॉलिक्यूल की जो हमारे पास फर्स्ट टाइप है वो है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल. अ मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन एटम इज कॉल्ड मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल. तो ऐसे मॉलिक्यूल जो सिंगल एटम पे एग्जिस्ट करे, ओनली वन एटम पे एग्जिस्ट करे एक मॉलिक्यूल, उसको हम क्या बोल देंगे? मोनो एटॉमिक. मोनो का मतलब ही यही होता है वन, सिंगल. तो ऐसे मॉलिक्यूल जो एक एटम पे कंसिस्ट करेंगे उनको हम क्या बोल देंगे? मोनोएटॉमिक. फॉर एग्जाम्पल द इनर्ट गैसेस हीलियम, नियॉन एंड आर्गॉन. इनर्ट गैसेस ऐसी गैसेस, नोबल गैसेस जो क्या करती हैं? फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं एंड उनका ऑक्टेट जो होता है, ऑक्टेट रूल, वो बिल्कुल ऑक्टेट मुकम्मल होता है. ऑल एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हैं नेचर में इन एटॉमिक फॉर्म एंड दे आर कॉल्ड मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स. और उनको हम क्या बोल देते हैं? दीज आर द मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स. इसका जो है एक डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर जो है इन एग्जाम्पल्स में से वो मैं आपको शो करती हूँ. सो हियर इज एग्जाम्पल ऑफ एन मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, डेट इज आर्गॉन. आर्गन जो है वो एक इनर्ट गैस है और इनर्ट गैस होने की वजह से ये क्या करता है? इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा और मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, मतलब एक सिंगल एटम पे एग्जिस्ट करने वाला मॉलिक्यूल है. सेकंड डेफिनेशन है हमारे पास, इफ अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ टू एटम्स. अगर कोई मॉलिक्यूल दो एटम्स पर कंसिस्ट करता है, मुश्तमिल होता है, इट इज़ कॉल्ड डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल. तो ये मॉलिक्यूल की कौन सी टाइप आ जाती है? डाई एटॉमिक. तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें दो एटम्स प्रेजेंट होंगे उनको हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बोल देंगे. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2, क्लोरीन Cl2 एंड हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl. तो ये जितने भी मॉलिक्यूल्स जिनमें दो एटम्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं वो सब क्या हैं? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल. इनकी डायग्रामेटिक जो है हमारे पास वो स्केच यहाँ पे है. यहाँ दो एग्जाम्पल्स इनकी मैंने कोड की हैं. ऑक्सीजन O2 दो एटम्स पर मुश्तमिल होता है, नाइट्रोजन N2 दो एटम्स पर मुश्तमिल होता है. तो ये सब जो मॉलिक्यूल्स दो एटम्स पर मुश्तमिल होंगे उनको हम क्या बोल देंगे? दीज आर द डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स. एंड नाउ द थर्ड टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज इफ इट कंसिस्ट ऑफ थ्री एटम्स. अगर इस किसी भी मॉलिक्यूल में तीन एटम प्रेजेंट हैं, इट इज़ कॉल्ड ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल. तो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास है यहाँ पे H2O एंड CO2.
तो H2O यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल में भी और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में भी हमारे पास कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं? 3। कार्बन डाइऑक्साइड में देखें एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन एटम्स, तो 3 एटम्स प्रेजेंट हैं, तो लिहाजा ये कौन सा मॉलिक्यूल है हमारे पास? ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। इफ़ अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ मैनी एटम्स, अब हम सबसे पहले ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल की जो है डायग्रामेटिक स्केच देखते हैं। तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स कोड हैं, वाटर मॉलिक्यूल H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तीनों जो हैं एटम्स प्रेजेंट हैं यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल में भी और कार्बन डाइऑक्साइड में भी। तो 3 एटम्स होने की वजह से हम इन दोनों मॉलिक्यूल्स को ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी, नेक्स्ट हमारे पास टाइप आ जाती है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की। इफ़ अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ मैनी एटम्स, जब उसके मॉलिक्यूल के अंदर क्या होंगे? बहुत ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट होंगे, तो उसको हम क्या बोल देंगे? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल मीथेन CH4, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड ग्लूकोज C6H12O6। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ग्लूकोज एक मेजर मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट है हमारे पास, तो इसमें देखें कि कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। तो जब बहुत ज़्यादा एटम्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? कौन सी टाइप में आ जाएगा? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में। नेक्स्ट है हमारे पास टर्म यहाँ पे, अब डिफरेंस आता है हमारे पास जो है वो हम देखते हैं होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल में और हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल में। इफ़ अ मॉलिक्यूल कंटेनिंग सेम टाइप ऑफ एटम्स, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास सेम टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, तो उसको हम बोल देंगे होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन H2, ओजोन O3, sulfur S8 and phosphorus P4 are examples of molecules formed by same type of atoms। तो कहने का मतलब है कि ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बने हुए हैं। तो इनके डायग्रामेटिक स्केच हम देखते हैं। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में मैंने कोड की हैं यहाँ पे 2 एग्जांपल्स। सबसे पहले है ओजोन। ओजोन में देखें ऑक्सीजन के 3 एटम्स प्रेजेंट हैं बट सेम टाइप के एटम्स हैं, तो ये होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसी तरह से फास्फोरस P4 है, तो फास्फोरस के 4 एटम प्रेजेंट होते हैं और ये भी एक होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। And now the last term of topic is heteroatomic molecule. When a molecule consists of different kinds of atoms, जब different kinds of atoms हैं यानी कि एक सेम टाइप के एटम्स नहीं है, डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं, तो उस मॉलिक्यूल को हम क्या बोल देंगे? हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल है हमारे पास CO2, H2O एंड NH3। ये डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, इनमें हमारे पास टाइप्स ऑफ एटम्स भी डिफरेंट हैं। तो इनकी डायग्रामेटिक्स हम स्केच देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एग्जांपल कोड की है डायग्रामेटिक में अमोनिया की NH3 है, तो मतलब एक तो यहाँ पे इसको हम पहली बात तो ये NH3 मतलब 3 से ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट है, तो ये एक पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है। और सेकंड वन ये क्या है? हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। हेटेरो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे सेम टाइप ऑफ एटम्स नहीं है। नाइट्रोजन 1 है और 3 हमारे पास यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन एटम्स है। तो ये अमोनिया की एक एग्जांपल जो है वो क्या है? हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल की टाइप है। दिस वाज योर टॉपिक स्टूडेंट्स। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।